जल्दी। ओके। जल्दी बोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारे साथ जितने भी अहबाब मौजूद हैं इस टाइम पर, कितने हैं? 17 अहबाब मौजूद हैं। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से बस ये है, क्या आपने अपना गोल स्टेटमेंट तैयार कर लिया? गोल स्टेटमेंट जैसे कि मैंने बताया था, गोल स्टेटमेंट क्या होता है? भाई कोई टीचर बनना चाहता है अपनी लाइफ में, कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, कोई दाई मुबल्लिग इस्लाम बनना चाहता है, प्रीचर बनना चाहता है, कोई ओरेटर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, ठीक है, एटसेट्रा इस तरीके से। तो अब क्वेश्चन ये होता है, जो टीचर, प्रोफेसर, प्रीचर, ओरेटर, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, ये जो होते हैं हमारी जिंदगी में, हम एक कुछ बनना चाहते हैं। कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, ठीक है ना? कौन बनना चाहता है? बिजनेसमैन। ठीक, कोई ट्रेडर बनना चाहता है। ठीक। तो ये जो होते हैं आपके, ये गोल स्टेटमेंट है। मोहम्मद नसीम साहब ने कहा आई वांट टू बी अ बेस्ट प्रोफेसर। ओके, ये आपने बनाया नसीम साहब ने कि मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूं। आई वांट टू बी अ प्रोफेसर इन माय लाइफ। दिस इज हिज गोल स्टेटमेंट। अब मौलाना नसीम साहब, आप ये बताएं कि आप क्या करेंगे प्रोफेसर बनने के लिए? यस, क्या करेंगे? यस, जल्दी बताएं मौलाना नसीम साहब। व्हाट विल यू डू टू बी अ प्रोफेसर? बताएं नसीम साहब। मोहम्मद नसीम साहब ने कहा आई वांट टू बी अ बेस्ट प्रोफेसर। मौलाना रियाज बोल फरमा रहे हैं आई वांट टू बी अ टीचर। तो आप क्या करेंगे? आपका गोल स्टेटमेंट तो हो गया आई वांट टू बी अ टीचर, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है? जल्दी बताएं मौलाना रियाज साहब, आप बताएं। चलिए, इंग्लिश की जो किताबें क्या करना हैं होगा? जितनी भी पढ़नी, इंग्लिश की बुक्स जो जोर हैं, से। इंग्लिश की बुक्स पढ़नी है, पॉडकास्ट वगैरह, वीडियोस, ऑडियोज, बुकलेट वगैरह, हाँ, इन सबको दिन में मतलब 1 घंटा देना है डेली, रोजाना 1 साल तक। वेरी गुड। वेबिनार, इन्होंने कहा कि सेमिनार। भाई जो वीडियो होती हैं, किससे रिलेटेड वीडियो? क्या सब वीडियो, गाने की वीडियो? इंग्लिश से रिलेटेड। हाँ, यानी जो आप बनना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो, ऑडियो, पॉडकास्ट, इंटरव्यू, ठीक है, इसी तरीके से आप उससे रिलेटेड कोई भी सेमिनार, न्यूज आपको रोजाना कितना करना है? एटलीस्ट 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 आपको एटलीस्ट 1 आवर इन द मॉर्निंग, एटलीस्ट 1 आवर इन द मॉर्निंग। अच्छा, ऐसे सुबह में ही वेबिनार। क्यों, शाम में भी कर सकते थे इसे? तो इसके पीछे रीजन ये है कि जब इंसान सुबह उठा और अपने तमाम चीजों से फारिग हुआ, नमाज पढ़ ली और टॉयलेट वगैरह चला गया, वॉशरूम वगैरह, फ्रेश हो गया, फ्रेश होने के बाद अब उसको 1 घंटा मिल गया, और सुबह में उसने जब वो पढ़ेगा तो उसको एक मोटिवेशन मिलेगी। और वो मोटिवेशन कौन सी होती है? वो मोटिवेशन होती है इंटरनल मोटिवेशन। क्या होती है? इंटरनल मोटिवेशन। और इससे फायदा क्या होगा कि आपको कोई, जब आप वीडियो, ऑडियो वगैरह देखेंगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगी, और वो मोटिवेशन आपको मोटिवेट करेगी कहाँ जाने के लिए? इंस्पायर करेगी आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना? और आपको दूसरा फायदा इसमें क्या होगा प्लस? आपको पता चल जाएगा भाई टीचर बनने के लिए क्या क्वालिटी चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। आज के दौर में मुझे टीचर बनना, लेक्चरर बनना, प्रोफेसर बनना, सबका काम पढ़ाना ही है। अब मुझे पढ़ाना कहाँ है? क्या मदरसे में, मकतब में, जामिया में? कहाँ पढ़ाना है?
तो ये चीज क्लियर और क्रिस्टल होनी चाहिए। तो आप जब रोजाना वीडियो देखोगे, ऑडियो देखोगे, तो आपको पता चलेगा भाई उसने कौन सा एग्जाम दिया, उसने किस यूनिवर्सिटी से किया, उसने कैसे पढ़ाई करी, उसने कौन कौन सी किताबें पढ़ी। ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो जब क्लियर होती चली जाएंगे, रोजाना 1 घंटा, रोजाना 1 घंटा, रोजाना 1 घंटा, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे दुनिया में जो करोड़ों अरबों किताबें हैं, उन अरबों खरबों किताबों में से कौन सी किताबें पढ़नी है जिसकी वजह से मैं टीचर बन जाऊंगा, कौन से ऑडियो वीडियो देखनी है जिसकी वजह से मैं अपने फुल फोकस के साथ टीचर बनने की राह पे आ जाऊंगा। ठीक है ना? कौन सा पॉडकास्ट देखूं जिसकी वजह से, अब दुनिया में करोड़ों पॉडकास्ट हैं, उसमें से अच्छा पॉडकास्ट मेरे लिए कौन सा होगा। वरना आप बहुत अच्छी, देखो दुनिया में बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन कभी कभी वो बहुत अच्छी चीजें आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। रीजन क्या है? भाई डॉक्टरी, मेडिसिन के बारे में जानना चीज अच्छा है, दवाइयों के बारे में मालूमात हासिल करना अच्छा है, लेकिन जो इंसान आईएएस बनने जा रहा है उसके लिए क्या मालूमात करना जरूरी है? आप बताएं, बताएं भाई। नहीं, कोई जरूरत भाई नहीं। भाई दर्द की दवा, बुखार की दवा, कैंसर की दवा, ये मुझे ट्रीटमेंट जानना अच्छी चीज है, लेकिन जो बंदा आईएएस बनना चाहता है, क्या उसके लिए ये इंफॉर्मेशन जरूरी है? एक बंदा जो इंजीनियर बनना चाहता है, क्या उसके लिए ये मालूमात जरूरी है? यूं हाँ सर। इटसेल्फ, अगर फी नफसी ही देखा जाए तो ये मालूमात सही है, मुफीद है। लेकिन मेरे भाई एक आईएएस, एक प्रोफेसर, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक आर्किटेक्ट इंजीनियर, और एक फिलोसोफर, एक हिस्टोरियन, उसके लिए जरूरी नहीं है। फी इटसेल्फ वो चीज अच्छी है, फी नफसी ही वो मालूमात अच्छी हैं, लेकिन आपके लिए अच्छी नहीं है। हाँ, अगर आप डॉक्टर बन रहे हो, बीओएमएस कर रहे हो, बीएमएस कर रहे हो, बीएमएस कर रहे हो, तब तो आपके लिए अच्छी है। एमबीबीएस कर रहे हो तो आपके लिए ये मालूमात अच्छी है, मुफीद है, क्योंकि ये आपके फील्ड से रिलेटेड है। एम आई राइट और रॉन्ग? जल्दी बोलें। राइट सर। राइट सर। तो अब इंटरनल मोटिवेशन प्लस टीचर, तो मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं कि जब आप इस तरह करेंगे, ठीक है ना, जब आप इस तरह करेंगे, तो आपको अब सोने से पहले और सुबह में जब 1 घंटा पढ़ेंगे, तो आपको अपने से क्वेश्चन करना है, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड। ये 3 क्वेश्चन करने हैं। क्या क्वेश्चन करने हैं? ये व्हाट तीन वेंट क्वेश्चन करने वेल, हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी डब्ल्यू डब्ल्यू इम्प्रूव्ड। डब्ल्यू, और नीचे भी करना है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, और यहां क्या करना है, WCBI। मतलब क्या है, समझ रहे हो? व्हाट कुड डब्ल्यू डब्ल्यू इम्प्रूव। डब्ल्यू व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट वेल, यानी क्या अच्छा रहा, आपने क्या अच्छा किया, आपने इस 1 घंटे में क्या नया सीखा, क्या गलत सीखा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए। यस सर। ये आ गई आपकी WWW, इसको कहते हैं WWW, WCBI, WCBI, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इम्प्रूव। जल्दी बोलें। यस। व्हाट वेंट वेल, व्हाट 18 वेंट के रॉन्ग, व्हाट 18 लोगों की कुड बी आवाज आनी इम्प्रूव्ड। चाहिए मुझे। डब्ल्यू ओ डब्ल्यू डब्ल्यू व्हाट डब्ल्यू 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 सी बी आई What went व्हाट well, what went वेल, व्हाट What रॉन्ग, went व्हाट well, कुड बी what इम्प्रूव्ड। went wrong, डब्ल्यू सी what बी could आई be improved. CBI, what could be इम्प्रूव्ड। improved, WCBI. ओके ओके। व्हाट आवाज जिन लोगों की आई है अब वो नहीं बोलेंगे, जिन लोगों की नहीं आई है अब वो बोलेंगे। जब जल्दी जल्दी बोलें। डब्ल्यू 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 व्हाट वेंट वेल, डब्ल्यू 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 व्हाट वेंट रॉन्ग, डब्ल्यू सी बी आई WWW, व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड। what could be improved. डब्ल्यू डब्ल्यू व्हाट वेंट वेल, WW, डब्ल्यू what डब्ल्यू went व्हाट well, वेंट रॉन्ग, WW, what went wrong, सीबीआई WCBI, W, व्हाट देखो what कुड could बी be इम्प्रूव्ड। improved. माशाल्लाह, देखो व्हाट वेंट वेल, क्या अच्छा हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ, व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड, क्या बेहतर किया जा सकता है।
जैसे आपने कोई ऑडियो वीडियो सुनी, आपको पता चला अरे मैं तो ये सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं रहा हूं, लेकिन ये तो मेरे फील्ड से रिलेटेड है, ये किताब तो मैंने पढ़ी नहीं, तो हाँ इस एरिया को मुझे इंप्रूव करना होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? Right, sir. तो इसीलिए Right. नंबर 3 पे आता है WCBI, व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड, क्या बेहतर किया जाना चाहिए, क्या बेहतर होगा, क्या बेहतर कर सकते थे, क्या बेहतर कर सकेंगे। ये आपको अपने आप से पूछना है और लिखना है डायरी में इसको। जब आप डेली Okay, लिखोगे इस तरीके से, 1 घंटा करके 1 घंटा करके, एक डायरी सिर्फ इसीलिए कि बनाओगे रोजाना, सुबह में लिखा प्रोफेसर, नीचे लिखा मैंने ये पढ़ा, ये मैंने गलत काम किया, मुझे ये करना चाहिए था, मैंने ये वीडियो देखी, ये वीडियो नहीं देखी, ये मुझे देखनी चाहिए थी, मुझे इस एरिया को इंप्रूव करना है। जब आप रोजाना रोजाना ये 3 क्वेश्चन अपने आप से करोगे ना, इसका फायदा आपको पता चलेगा बाद में क्या होगा। इसका फायदा आपको ये होगा कि ये चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएंगी, लाशऊरी जहन में ये चीजें जाकर जमा हो जाएंगी, जिसका फायदा आपको ये होने वाला है, बेनिफिट ये होने वाला है कि आप अपने ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आपको दुनिया की कोई ताकत भी आपको अपने हदफ को, अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचने में जो रुकावटें आने वाली थी वो नहीं आएंगी। इसीलिए ये क्वेश्चन करना जरूरी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक ऐलान नबूवत नहीं फरमाए थे, उस वक्त तक आप बिजनेस किया करते थे। लेकिन जो ही आपने ऐलान नबूवत फरमाया, द मोमेंट ही डिक्लेयर्ड हिज प्रॉफिटहुड, ही स्टॉप ट्रेडिंग, ही स्टॉप डूइंग बिजनेस। आपने अपना बिजनेस करना बंद कर दिया। रीजन क्या है? रीजन यह है कि अब जुइलतु इलन्नासि काफा, मैं पूरी कायनात के लिए रसूल बनाकर भेजा गया हूं। तो जब मैं रसूल बनाकर भेजा गया हूं, तो अब मेरा हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, हर घड़ी, हर हर साथ, हर आन, हर बान, हर शान, सिर्फ मुझे एक ही काम करना है, सुबह से लेकर शाम तक, सिर्फ और सिर्फ रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये ओहदा मुझे अता किया गया है, इस ओहदे को मुझे लोगों की, इसकी जो मनसब है, इसकी जो फरीजा है, इसकी जो ड्यूटी है, उसे फुलफिल करना है। आई हैव टू फुलफिल द ड्यूटी ऑफ prophethood, and I have to convey the message of Islam throughout the world। तो उनसे डिस्ट्रैक्शन ना हो जाए, इसलिए आपने बिजनेस करना बंद कर दिया। बात समझ में आई? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. sir. इसी तरीके से आपको अपने आप से रोजाना रोजाना व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इंप्रूव। आपके साथ कोई इंसिडेंट आया पेश, आपको अपने आप से पूछना है ये मेरे लिए जरूरी है या नहीं है। नहीं है, आगे बढ़ जाओ। और अगर आपसे कोई लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, आपको एक ही काम करना है, बस ये याद रखना है, डोंट फाइट विद अ पिग, डोंट फाइट With a विद अ big पिग। यू यू विल गेट डर्टी एंड ही विल enjoy, यू विल गेट डर्टी एंड ही विल enjoy. enjoy। मतलब क्या है? अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल, और से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। कोई बंदा है और आपको लगा कि ये बंदा क्या कर रहा है, ये डोंट फाइट विद द पिग, सुअर के साथ मत लड़ो। मतलब क्या है? अगर कोई आदमी आपके मंजिले मकसूद से, आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा, आप बच के निकल जाओ। कोई निगेटिविटी फैला रहा, आप निकल जाओ। अगर किसी इंसान को पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है, और जहां जमीन से लेकर, यानी नीचे से लेकर चोटी तक, उसकी उसकी चोटी तक पहुंचने के लिए, उसकी पीक तक पहुंचने के लिए, अगर कांटेदार दरख्त मौजूद हैं और उसे वहां पहुंचना है, एक लिमिटेड टाइम उसके पास है, तो जब उसके कपड़ों में या उसके जिस्म पर कांटे लगेंगे, आप ये बताएं, क्या वो उन कांटों से लड़ाई करेगा? क्या उनको गालियां देगा? भाई वो बचते हुए, अगर कोई लगा तो उसको निकालते हुए आगे बढ़ेगा। इसी तरीके से आपके जो गोल स्टेटमेंट है, आपका जो मंजिल मकसूद है, उसमें आने वाला अगर कोई निगेटिविटी फैला
ला रहा है, कोई आपसे कह रहा है ये नहीं हो सकता, ये बहुत आईएएस बनना बड़ा मुश्किल काम है, प्रोफेसर बनना बड़ा मुश्किल काम है, राइटर बनना बड़ा मुश्किल काम है, एक स्कूल खोलना बड़ा मुश्किल काम है, बिजनेसमैन बनना बड़ा मुश्किल काम है, एक बड़ा मुकर्रिर इंटरनेशनल बनना मुश्किल काम है, मुबल्लिग इस्लाम बनना मुश्किल काम है, मुफ्ती बनना मुश्किल काम है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी एन आलिम, इस तरीके से अगर कोई कहता है तो आप बच के निकल जाओ। डोंट फाइट विद द पिग, यू विल गेट डर्टी एंड ही विल एंजॉय। सिंपल। अगर आप उसको जवाब देने में लग गए, जस्टिफाई करने में लग गए, अपनी सफाई देने में लग गए, उसको तो मजा आएगा ही, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई मकसद है ही नहीं। और यही सहाबा इकराम करते थे। कुरान पाक की एक आयत है, बहुत गौर से सुनना, सुनना चाहते हो तो बोलो यस। यस सर। Yes, sir. Yes. सुनना चाहते हो? कुरान Yes, पाक sir. पारा यस सर। नंबर 19 सूरह फुरकान, अल्लाह पाक फरमाता है वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जब सहाबा इकराम मुखातब होते जाहिलों से, जाहिल उनके पास आते, तो वो क्या कहते सहाबा इकराम? सलाम। और वहां से गुजर जाते। बात समझ में आई? वो उन खिंजीरों से, उन काफिरों से, उन मुशरिकों से, उन मुनाफिकों से नहीं उलझते, क्योंकि उन्हें पता है खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है। वलहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, इनके पास दिल हैं लेकिन ये समझते नहीं हैं। वलहुम आज़ानुन ला यस्माऊन बिहा, इनके पास कान है लेकिन ये सुनते नहीं हैं। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, इनके पास आंखें हैं लेकिन ये देखते नहीं हैं। उलाइका कल अनाम बल हुम अदल, ये चुपायों की तरह हैं बल्कि चुपायों से ज्यादा गुजरे हुए हैं। तो डोंट फाइट विद अ पिग, यू विल गेट डर्टी एंड ही विल एंजॉय। सिंपल इंग्लिश में ये कहावत, कुरान में वो चीज, दोनों को मिला दो, कंपेयर कर दो। आपके गोल स्टेटमेंट के दरमियान आने वाली कोई भी चीज हो, आपको सीधे सीधे एक काम करना है, उसमें फंसना नहीं है, आपको आगे बढ़ जाना। कोई कहता आईएएस बनना बहुत मुश्किल है, दुनिया में नहीं बनते, निकल जाओ, बोले ठीक है सही कह रहे हो, आगे निकल जाओ। दोबारा उससे बात ही मत करना कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं, वरना वो आपको कब आपके ट्रैक से हटा देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आप कहने लगे ना कि मैं एक अच्छा मुदर्रिस बनना चाहता हूं, एक अच्छा दरस निजामी का मुदर्रिस बनना चाहता हूं, लोग कहेंगे अरे यार 6,000 मिलते हैं, 8,000 मिलते हैं, 10,000 मिलते हैं, आपका मनोबल वहीं तोड़ देंगे, वो मोटिवेशन खत्म कर देंगे। तो डोंट फाइट विद द पिग, यू विल गेट डर्टी एंड ही विल एंजॉय। अगर आपने उनसे कहना शुरू कर दिया नहीं मेरे उस्ताद को इतने पैसे मिल रहे हैं, फलाना को इतने पैसे मिल रहे हैं, तो वो कहेगा तुम्हें पता है हमारे गांव में फला फला आदमी है उसको 6,000 रुपये मिल रहे हैं, मेरा मेरा कजिन है उसको 5,000 मिल रहे हैं, मेरा वो पड़ोसी है उसको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, यार उसका तो खर्चा ही नहीं चल पा रहा है, उसकी बीवी की तबीयत खराब हुई उसने इलाज नहीं कर पा पाया। इस तरीके से वो ऐसी ऐसी मिसालें, दलीलें देगा कि आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। इसीलिए हट जाना है। हाँ ठीक है भाई सही कह रहे हो, आगे बढ़ो, मौजू चेंज कर दो, या फिर उस आदमी निगेटिव आदमी की छत्र छाया में मत जाओ। गोल स्टेटमेंट इसीलिए क्लियर होना जरूरी है। द गोल स्टेटमेंट must be clear and crystal if you want to achieve your goal in your life। तो रोजाना आपसे 3 क्वेश्चन करने हैं, www, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इंप्रूव। आज मैंने क्या गलत किया। फॉर एग्जाम्पल मैं किताब लिख रहा हूं, मुझे अपने आप से सोने से पहले क्वेश्चन करने चाहिए 3 क्वेश्चन। मैंने क्या लिखा? अच्छा ये लिखा, अरे यार मैं ये कर सकता था, इंप्रूव कर सकता था, व्हाट कुड बी इंप्रूव। मैंने ये गलत किया कि यार मैंने 1 घंटा 2 घंटा वहां खड़े होकर अपने दोस्तों के साथ या अपने गांव वालों के साथ वहां खत्म कर दिया। अगर मैं उसी 1 घंटे में अगर मैं बैठ कर लिख लिया होता तो शायद 5 पेज लिख चुका होता, या 5 पेज या 10 पेज को मैं रिव्यू कर दिया होता। तो मुझे अब पता चला यार मुझे ना कल ये गलती नहीं करना है। तो कल के लिए मुझे पता चलेगा ना। अगर मैं राइटर बनना चाहता हूं, यूट्यूब पे जाऊंगा, मैं सर्च करूंगा हाउ टू बी अ राइटर, राइटर कैसे बने। अब आपको वीडियो आएंगी कैसे किताब छपवाएं, कैसे किताब कंपोज करें, कैसे रिव्यू करें, कैसे सेट करें। आप रोजाना 1-1 घंटा देखते चले जाएंगे। अगले 1 महीने में आपको पूरी क्लियर क्रिस्टल मालूमात हो जाएगी कि अमेजोन पे मैं अपनी किताब कैसे डालूं, फ्लिपकार्ट पे कैसे सेल करूं, किस तरीके से मैं अपनी किताब को रिव्यू कराऊंगा, किस तरीके से मैं ये काम करूंगा। तो इसीलिए पॉडकास्ट का सुनना, वीडियो का देखना, ऑडियो का सुनना, इंटरव्यू को सुनना देखना, न्यूज उससे रिलेटेड, ये सब करना
जरूरी है। और उतना ही जरूरी यह है कि अगर कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो आपको उससे हट जाना है। यहां तक क्लियर हो गई बात भाई? यस सर। यस। Yes, sir. सबको अपना अपना गोल लिख लेना चाहिए, इससे आपका नुकसान होगा, मेरा नहीं। आपका फायदा होगा, मेरा नहीं। अभी जैसे मौलाना रिजवान साहब है माशाल्लाह, इनका गोल क्लियर है, तो ये अपने गांव से निकले माशाल्लाह, आज ये जामिया मिल्लिया में है, इसी क्लास की देन है ये। आप पूछ सकते हो। इसी क्लास में माशाल्लाह पढ़ते गए आगे गाइडलाइंस लेते रह गए, अल्हम्दुलिल्लाह इनको एक राह मिली और ये इंग्लिश अच्छी सीख करके इनका दाखिला भी जामिया मिल्लिया में हो गया। आपके दरमियान मौलाना सैफुल्लाह हैं, आपके दरमियान मौलाना अली हैं, गुलामुद्दीन भाई हैं, और भी कई लोग मौजूद हैं। इन लोगों ने मेहनत की, आज ये मौलाना इस्लाम साहब हैं, डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, और भी लोग हैं माशाल्लाह, सब काम कर रहे हैं, और भी अच्छा कर सकते हैं, और भी इंप्रूव अपने को कर सकते हैं, अपने मैदान के बेहतरीन खिलाड़ी बन सकते हैं, क्योंकि गोल स्टेटमेंट क्लियर है। इनका हदफ जो है एकदम क्लियर और क्रिस्टल है। चलिए, अब हमारे पास 9 मिनट रह गए हैं। मैं चाहता हूं थोड़ा सा एक, हम ये कुछ चीजें हैं इसको आप पढ़ लेते हैं ताकि हमें कुछ और मालूमात भी हो जाए। टीचर और एक स्टूडेंट के दरमियान बात हो रही है। अब देखो कैसे बात होती है, इसमें गौर से देखो, 10 मिनट में हम इसको पढ़ लेते हैं, ताकि एक तो हमने पार्ट पूरा कर लिया, अगले 9 मिनट में इंशाल्लाह इसे पूरा करते हैं। आर यू रेडी? बताएं। यस। Yes, Yes, sir. sir. एक टीचर अपने स्टूडेंट से कैसे बात करता है, जो एक नया स्टूडेंट आता है। ये मेरी किताब का हिस्सा है, मैंने लिखा है इसको। टीचर, गुड मॉर्निंग, यू मस्ट बी द न्यू स्टूडेंट। टीचर कहता है गुड मॉर्निंग, आप नए तालिब इल्म लगते हैं। यू मस्ट बी द न्यू स्टूडेंट, देखो मैंने आपको पढ़ाया था मस्ट बी, याद है? मस्ट बी, मस्ट यस है, सर। मस्ट हैव बीन। तो यू मस्ट बी द न्यू स्टूडेंट, पक्का आप नए तालिब इल्म होंगे, ऐसे कहते हैं ना, आप नए तालिब इल्म होंगे। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? तो स्टूडेंट कहता है गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज अली, मेरा नाम अली है। टीचर, वेलकम टू अवर क्लास। टीचर ने आप क्या किया भाई, पता चला नया बच्चा है तो क्या कहा, वेलकम टू अवर क्लास। इससे आपको पता चलेगा कि आपके दरमियान अगर कोई बच्चा है तो आपको कैसे उससे बात करनी है, कैसे मैनर्स रखने हैं। इसकी मैंने इंग्लिश उर्दू भी नीचे लिख दी है, ठीक है ना, इसी वजह से। ये आपको नहीं देंगे, ये किताब का हिस्सा है, एक तरफ उर्दू रहेगी एक तरफ इंग्लिश रहेगी, ताकि मदारिस के तलबा के लिए आसानी हो। वेलकम टू अवर क्लास अली, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। टीचर ने पूछा वेलकम टू अवर क्लास अली, अली आपका हमारी क्लास में स्वागत है, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, नई क्लास है, नए बच्चे हैं, नया माहौल है, तो नर्वस होंगे। तो स्टूडेंट कहता है आई एम ए लिटिल नर्वस, मैं थोड़ा सा नर्वस हूं। नर्वस किसे कहते हैं भाई? थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा मुतफक्किर हूं, थोड़ा सा टेंशन में हूं, नर्वस हूं मतलब। घबराया हुआ बट हूँ। हैं, हिचकिचाहट महसूस कर रहा हूँ। वेरी गुड वेरी घबरा गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सैल्यूट टू यू, हेड्स ऑफ यू। बट आल्सो एक्साइटेड, एक्साइटेड, लेकिन उसने क्या कहा, लेकिन नर्वस तो हूं, लेकिन बहुत मतलब एक्साइटेड भी हूं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। टीचर ने क्या कहा, दैट्स परफेक्टली नॉर्मल, हाँ भाई ऐसे ही होता है, नॉर्मली ऐसे ही होता है। आई एम श्योर यू विल मेक लॉट्स ऑफ न्यू फ्रेंड्स वेरी सोन। अब उसको जहनी तौर से मजबूत करने के लिए उस्ताद क्या कह रहे हैं, मुझे यकीन है बहुत जल्दी आपके नए दोस्त बहुत सारे बन जाएंगे, बहुत सारे आपके नए दोस्त बन जाएंगे। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं? स्टूडेंट ने कहा चेंज कर देंगे हम, ठीक है। टीचर, ओह दैट्स अ लवली सिटी, इंडिया में अगर ये नाम लिख दिया तो बड़ा मसला हो जाएगा। दैट्स अ लवली सिटी, ठीक है ना, बहुत दिनों पहले से लिखा हुई है ये सब चीजें। टीचर, ओह दैट्स अ लवली सिटी, वो तो बहुत खूबसूरत शहर है। डू यू लाइक रीडिंग और प्लेइंग गेम्स, क्या आपको पढ़ना और गेम खेलना पसंद है? स्टूडेंट ने कहा आई लाइक बोथ, मुझे दोनों चीजें पसंद है। आपको पता है बोथ का मतलब होता है दोनों। आई लव रीडिंग स्टोरी बुक्स एंड प्लेइंग फुटबॉल, मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ना और फुटबॉल खेलना पसंद है। देखो ये जो मैंने कन्वर्सेशन लिखी है, ये लिखी है बिल्कुल इब्तिदाई तलबा के लिए, जिसमें बहुत बड़े स्ट्रक्चर नहीं है। अगर आपको टेंस आते हैं और एक आम वोकेबलरी आती है तो आप इससे बात करना सीख सकते हैं। टीचर, वंडरफुल, बहुत अच्छा।
वी हैव ए स्मॉल लाइब्रेरी इन आवर क्लास रूम, हमारे क्लासरूम में एक छोटी लाइब्रेरी है। एंड वी ऑल्सो प्ले स्पोर्ट्स एवरी फ्राइडे, और हम हर जुमे को क्या करते हैं, स्पोर्ट्स भी खेलते हैं। देखो एक बात याद रखो, अक्सर स्कूलों में जुम्मे के दिन में क्या होता है, स्पोर्ट्स डे होता है, क्योंकि उसके बाद सैटरडे होता है, उसके बाद संडे होता है, इसलिए फ्राइडे को क्या रखते हैं लोग, स्पोर्ट्स डे रखते हैं। स्टूडेंट, दैट साउंड्स फाइन, दैट साउंड्स फन। देखो आपको पता है, मैंने आपको बताया था साउंड, बताया था आपको, याद है आपको साउंड का इस्तेमाल। जैसे आप बोलते हैं, जैसे कोई आपको बहुत अच्छी साउंड्स चीज लग गुड। रही है तो आप कहोगे दैट, अरे यार, दैट साउंड्स ग्रेट। जैसे गुड। कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है, आपने कहा अरे दैट साउंड्स ग्रेट, ये चीज तो बड़ी अच्छी है, ये चीज तो बड़ी अच्छी महसूस हो रही है, इस तरीके से आप कहते हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड, गड़बड़ हो गया। असल में टाइम हो रहा है ना। टीचर कह रहा है आई इंट्रो, आइल का मतलब क्या, आई विल या आई शैल दोनों होता है। आई इंट्रोड्यूस यू टू द क्लास नाउ, अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा अपनी क्लास से। एंड यू कैन सिट नेक्स्ट टू अहमद टुडे, आज आप अहमद के पास में बैठ सकते हैं। ही विल हेल्प यू इफ यू नीड एनीथिंग, वो आपकी मदद करेंगे अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो। स्टूडेंट कहता है थैंक यू मैम, आपका बहुत शुक्रिया। टीचर कहता है यू आर वेरी वेलकम, आपका बहुत स्वागत है। अली, लेट्स हैव अ ग्रेट डे। अब देखो आपको किसी ने शुक्रिया अदा किया, जैसे स्टूडेंट ने कहा थैंक यू मैम, या थैंक यू टीचर, या थैंक यू उस्ताद, तो आपका फर्ज बनता है कि भाई आप कहें यू आर वेरी वेलकम। अच्छा, यू आर वेरी वेलकम क्यों कहा, यू आर वेरी वेलकम इसलिए कहा कि बेटा अगर आपको कभी भी किसी मदद की जरूरत हो तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, इसीलिए कहते हैं यू आर वेलकम। बात समझ में आई आपको। जब कोई आपको थैंक यू कहता है, ठीक है, जब आपको कोई थैंक यू कहता है तो आपको क्या कहना चाहिए, यू आर वेलकम या यू आर वेरी वेलकम। आप क्यों कहते हैं, भाई अगर आपको कभी भी जरूरत पड़ेगी इस तरीके के काम की तो मैं दोबारा से आपकी मदद करूंगा, इसके लिए मैं तैयार हूं। ये पूरे सेंस को अदा करने के लिए अंग्रेजी में यू आर वेलकम कह दिया जाता है। क्लियर हुई बात के नहीं, क्लियर हुई, यस सर। बात समझ में आई। उसके बाद है, उसके बाद क्या है, उसके बाद सिंपल है, ओके चलें, लेट्स हैव अ ग्रेट डे। चलिए आज आपका दिन अच्छा हो, यानी आज चलिए बहुत इस दिन को खूबसूरत बनाते हैं। तो ये अंग्रेजों का अंदाज होता है, अंग्रेजों का अंदाज ऐसे ही होता है। जल्दी से एक मरतबा और पढ़ देता हूं। टीचर गुड मॉर्निंग, यू मस्ट बी द न्यू स्टूडेंट, व्हाट्स योर नेम। स्टूडेंट गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज अली। टीचर वेलकम टू आवर क्लास अली, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। स्टूडेंट आई एम ए लिटिल नर्वस बट आल्सो एक्साइटेड। Teacher, that's perfectly normal. I'm sure you will make lots of friends, new friends very soon. Where are you from? Student, I'm from Lahore. Teacher, oh, that's a lovely city. Do you like reading or playing games? Student, I like both. I love reading storybooks and playing football. Teacher, wonderful. We have a small library in our classroom and we also play sports every day. Student, that sounds fun. Teacher, I'll introduce you to the class now and you can sit next to Ahmed today. He will help you if you need anything. Student, thank you, ma'am. Teacher, you are very welcome. Ali, let's have a great day. Let's have a great day मतलब ये बताना चाहते हैं कि भाई देखो आपके साथ ये जो हुआ अच्छा हुआ और आप अच्छी तरह महसूस करें। तो ये कुल मिलाकर हमने आपसे आज बात करी गोल स्टेटमेंट के बारे में। और आप कल एक काम करेंगे, अगर कल मैं रहा तो आप में से एक स्टूडेंट बनेगा और एक टीचर बनेगा और दोनों आपस में इंग्लिश में गुफ्तगू करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जरूरी नहीं ये जिस तरह ये लिखा हुआ है ऐसे ही बात करें, आप अपने हिसाब से 2 5 10 जुमले जितने भी हो सके बात करेंगे। रेडी हैं आप लोग कल के लिए? यस सर। यस ओके, सर, यस सर। देखो मैं इसको क्यों पढ़ाया हूं, ये आपको एक आइडिया देने के लिए पढ़ाया हूं। हालांकि ये मेरी किताब का हिस्सा है, एक तरफ इंग्लिश रहेगी एक तरफ उर्दू रहेगी, इस तरीके से बहुत सारी हैं। तो आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाएंगे। अब ज्यादा फोकस हमारा किस पे रहेगा, जल्दी बताएं।
आपका फोकस रहेगा स्पोकन पे और रिटन पर, दोनों चीजों पर, क्योंकि बहुत कुछ आपको ग्रामर सिखा दिए गए। जो न्यू बच्चे होंगे, ईद के बाद से उनकी क्लास होगी बिल्कुल शुरुआत से। पहले 40 मिनट ये क्लास होगी, अगले 40 मिनट एडवांस की होगी। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, दुआ में याद रखें। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन। वालेकुम अस्सलाम। आमीन आमीन। जब कोई जजाकल्ला कहे ना, तो आमीन कहना चाहिए, क्योंकि जजाकल्ला दुआ है ना, तो आमीन कहना चाहिए।